तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर उस सीमांचल क्षेत्र पे है जो सीमांचल क्षेत्र कभी लालू यादव का गढ़ कहा जाता था और वो क्षेत्र अब पप्पू यादव के किला के रूप में तब्दील हो गया है। वो सीमांचल क्षेत्र जहां पे कांग्रेस का पत्ता काट के ओवैसी की पार्टी आती है और 2020 में अपना करिश्मा दिखाती है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपने रुतबे को काबिज करने के लिए नीतीश कुमार के लिए वो सीमांचल क्षेत्र कितना जरूरी है, जिसमें लगातार एक साथ नीतीश कुमार यात्रा करने वाले हैं, वो सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि लगातार एक साथ जो है इस तीसरे चरण के नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में सिर्फ सीमांचल क्षेत्र को टारगेट करना है। मतलब सीमांचल क्षेत्र में इसलिए जाना चाहते हैं नीतीश कुमार कि वहां जो भी जिस भी तरीके से हो वहां के वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए। हालांकि उनके बिहार यात्रा का मकसद ही यही था कि अपने वोटरों को जो है एक बार फिर से उनकी याद दिलाई जाए, उनको बताया जाए कि भाई साहब नीतीश कुमार को ही इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। और क्यों बनाना है, इसके लिए कई सारी योजनाओं का उन्होंने वहां पे उद्घाटन भी किया। और अब देख लीजिए, अब उनके नजर में सीमांचल क्षेत्र है। उन्होंने आखिरी में इसलिए सीमांचल क्षेत्र को चुना क्योंकि वो चाहते थे सीमांचल क्षेत्र में उनका असर ज्यादा दिखे। दरअसल बात यह है कि बिहार का सीमांचल क्षेत्र जो कई जिलों से मिलकर बनता है, वहां पे नीतीश कुमार की उतनी पकड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। वहां पे पकड़ है लालू यादव की, वहां पे पकड़ है कांग्रेस की, वहां पे पकड़ है असदुद्दीन ओवैसी की, और वहां पे पकड़ है पप्पू यादव की। अब वहां पे पकड़ बनानी है नीतीश कुमार को। और इसी वजह से उन्होंने तीसरे चरण के अंतिम में उन्होंने ये कुछ यात्राओं को रखा और वो भी लगातार रखा। लगातार वहां पे मेहनत अब नीतीश कुमार करने वाले हैं, कई सारी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और वहां के लोगों को एक मैसेज तक पहुंचाने वाले हैं कि भाई साहब आप लोग टेंशन मत लीजिए, नीतीश कुमार हैं तो आप लोग की भी सुनी जाएगी। अब दरअसल सीमांचल का जो ये क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहां से राजनीति जो है वो थोड़ा अलग की जाती है। आप जब आप मैं ये बता रहा था कि भाई साहब यहां पे लालू यादव का दबदबा है, मतलब एम वाई समीकरण। जब मैंने कांग्रेस की बात की तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों का कांग्रेस के ऊपर भरोसा। उसके बाद जब मैंने बात की असदुद्दीन ओवैसी की तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको वोट क्यों मिला, आप ये भी समझ गए होंगे। और आपको ये भी पता लग गया होगा कि पप्पू यादव वहां के मसीहा क्यों माने जाते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार वहां पे पहुंचेंगे और इस किला को भेदेंगे जो चारों तरफ से बंद है, एक तरफ से पप्पू यादव हैं, दूसरे तरफ से आरजेडी है, तीसरे तरफ से असदुद्दीन ओवैसी, चौथे तरफ से कांग्रेस है, तो एक साथ यहां पे इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और नीतीश कुमार की यही रणनीति है कि इस यात्रा के तहत वहां के वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए। अगर नीतीश कुमार ये काम करने में सफल हो जाते हैं तो उनको चौतरफा फायदा मिलेगा। मतलब वो चार पार्टियों से एक साथ आगे निकल सकते हैं, चार लोगों से एक साथ आगे निकल सकते हैं। और इसी के लिए नीतीश कुमार ने वहां पे यात्रा सजाई है। अब जरा समझिए कि वहां पे वो यात्रा कैसे कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 20 जनवरी को वो सुपौल जा रहे हैं। सुपौल जाएंगे और मधेपुरा में वो रुकेंगे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो 21 जनवरी को किशनगंज जाएंगे, किशनगंज से वापस फिर मधेपुरा जाएंगे, मतलब पटना वापस नहीं आएंगे। अमूमन अभी जो उनकी यात्राएं हुई है वो जहां यात्रा करते थे तुरंत लौट के पटना चले आते थे। लेकिन अभी सिर्फ मधेपुरा जाएंगे और प्लानिंग करेंगे कि आगे की यात्रा कैसी करनी है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 22 जनवरी को अररिया जाएंगे और अररिया जाने के बाद फिर से मधेपुरा चले आएंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि 23 जनवरी को सहरसा जाएंगे मधेपुरा से और सहरसा से फिर पटना वापस आएंगे। उसके बाद फिर पटना से पूर्णिया 27 जनवरी को जाएंगे और 29 जनवरी को मधेपुरा जाएंगे। अब इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का पूरा फोकस इस बार सीमांचल क्षेत्र पे है। वो सीमांचल क्षेत्र जहां पे लालू यादव का बोलबाला है, वो सीमांचल क्षेत्र जहां से इंडिया गठबंधन एकदम से आगे निकल सकती है। अब अगर उसको तोड़ने में नीतीश कुमार की योजनाएं और नीतीश कुमार की बातें कामयाब हो जाती हैं तो लालू यादव यहां तक कि पूरे इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि जितने भी सॉफ्ट मुस्लिम वोटर हैं वो उनके
प्रति जो है वो अपना मत दे, उनके प्रति उनका आकृष्टता जो है वो ज़्यादा बढ़े और इसी वजह से नीतीश कुमार जो है लगातार वहाँ पे यात्रा करने वाले हैं। मतलब एक-एक दिन के गैप पे करने वाले हैं और आपको बता दूँ कि 20, 21, 22, 23 तो लगातार यात्रा करने वाले हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की योजना क्या है और सीमांचल क्षेत्र में वो क्या करना चाहते हैं। अगर सीमांचल क्षेत्र में उन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया, तो समझ जाइए कि 2025 भी नीतीश कुमार के हाथों से नहीं निकलने वाला और अगर वहां से उनको वोट मिल गया, तो समझ जाइए कि फिर से एक बार बिहार में खेला हो जाएगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, नीतीश कुमार को लेके आप क्या सोचते हैं? और जो उन्होंने प्लानिंग किया है कि इस बार तीसरे चरण में सिर्फ और सिर्फ सीमांचल को टारगेट करना है, इसको आप कैसे देखते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।